साहब, अफजल साहब, दानिश साहब, नाहिद उमर साहब, इसमें भी शांत रहेगा आरिफ साहब, कासिम साहब, हेलो हेलो नीचे 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 करके दो। अरे इधर कर ले फोन यार। अबे यार इसकी वैसे भी क्लियरिटी इतनी भाई कितना बुरा लग रहा है। डाउनलोड कर लियो वीडियो बना रहा मैं है आप लाइव तमाम वीडियो का से ले लियो। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर परेशान हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ओखला के जनाब सिपा साहब के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। इतनी बड़ी तादाद में आज आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला ओखला की अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि इस असेंबली के इंतखाबात में वो तब्दीली चाहते हैं और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप मजलूम का साथ देंगे, आप जालिमों को हराएंगे, आप नाइंसाफी करने वाली दोनों पार्टी और हुकूमतों को सबक सिखाएंगे और आप जो जेल में जो हमारे लोग सड़ रहे हैं पिछले 5 साल से, उन बेजुबानों की आवाज आप बनकर 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बहुत से लोग इस बात का सवाल कर रहे हैं कि मजलिस ने 2 उम्मीदवार जो दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में उतारे हैं वो जुडिशियल कस्टडी में है, आखिर इनको क्यों उम्मीदवार बनाया गया। लोग बहुत से तबसरे भी कर रहे हैं। एमपी है, किडनैपिंग का केस है, एमपी है, महिलाओं के खिलाफ केसेस है, एमपी है, इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चल। जामाई साहब,
नादाब साहब, हमारी बहन नूरिन फातिमा साहिबा, मुदस्सिर साहब,